हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड फिल्म इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मेकिंग दैट फिल्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये समझाता हूँ बात। तो मान लीजिए आप कि मैंने ये एक वायर फ्रेम लिया यू शेप का, और इस वायर फ्रेम में ये वायर मूवेबल है, और इस वायर को इनिशियली यहाँ लगाया और इस पूरे को पानी में डिप किया जिसमें सोप सॉल्यूशन मिला हुआ है, जिससे सरफेस टेंशन थोड़ा कम हो जाए। अब ये जो रेड वाला वायर है, इसको मैं ऐसे दूर ले जाने लग गया और मुझे महसूस होगा, मुझे ये ऑब्जर्व होगा कि इस वायर को दूर ले जाने में मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है और कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ, ये वर्क डन मेरा इस फिल्म के सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली सरफेस एनर्जी क्या होता है कि आपने किसी लिक्विड फिल्म को बनाया, तो उसको खींचने में, बनाने में आपका वर्क डन कितना हुआ, वो चीज़ होती है सरफेस एनर्जी। अब अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि वर्क डन इन स्लोली, अगर मैं इस शब्द को और इम्पोर्टेंस दूँ तो मैं स्लोली और कहूँगा, क्योंकि स्लोली का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल, वो हमेशा कोहेसिव फोर्स के बराबर होनी चाहिए। सरफेस टेंशन की जो फोर्स है उसके बराबर होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे सरफेस टेंशन की फोर्स को लिख देता हूँ सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मैंने सरफेस टेंशन का सिंबल नहीं लिया, मैंने सीधा सरफेस टेंशन ही लिख दिया। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है ये कोहेसिव फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो मुझे लगानी पड़ेगी वो भी एटलीस्ट इतनी लगानी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैं इस वायर फ्रेम को आगे लेके गया dx, तो ये जो वायर है ये आगे आ गया। मैं इसका एक आगे का डायग्राम भी बना देता हूँ। ये वायर फ्रेम यहाँ आ गया, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लिक्विड का फिल्म एरिया है वो बढ़ गया, और जो चेंज इन एरिया है वो हुआ है LDX, ठीक है। अब अगर मैं वर्क डन की बात करूं, मेरा DW, तो वर्क डन होगा F एक्सटर्नल इंटू DX, और F एक्सटर्नल जो होगा वो होगा सरफेस टेंशन इंटू L, और DW हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू LDX, और LDX जो है वो है चेंज इन एरिया, तो हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू DA, ठीक है। तो ये जो मैंने वर्क डन किया है यही स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, और इसीलिए मैं सरफेस एनर्जी को बोल सकता हूँ, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, डेल्टा ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में चेंज जो होगा वो होगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ एरिया, यानी चेंज इन एरिया। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमने बनाया है। तो आप एक तरीके से सरफेस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी जो है ये लिक्विड फ्री सरफेस पर स्टोर होती है ना, क्योंकि ये उसी की एनर्जी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, तो आप ये गौर कीजिए कि एक सोप बबल है, और ये सोप बबल जो है उसमें एक लिक्विड की फिल्म बन गई, और ये फिल्म हमने रिंग पर सुपर इम्पोज कर दी। मतलब हमने इस रिंग को लिक्विड के सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया। अब हम इसे ब्लो कर रहे हैं और इसका हम एक बबल बना रहे हैं। तो हमें बताना है कि हम वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो होगा
चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल, ये होगा वर्क डन। और वर्क डन हो जाएगा फाइनल सरफेस एनर्जी। अब अगर मैं बात करूँ फाइनल सरफेस एनर्जी, तो आप देखिए अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है, तो सरफेस टेंशन हो जाएगी 2T। और जो एरिया है, अगर यहाँ हम मानते हैं कि ये जो बबल है इसका रेडियस R है, तो एरिया हो जाएगा 4πr² माइनस जो इनिशियली रिंग थी उसका सरफेस टेंशन 2T और उसका एरिया πr²। तो जो वर्क डन हुआ मेरा वो हुआ ये 8T πr² माइनस 2T πr²। तो जो वर्क डन हो गया वो हो गया 6T πr²। और ये वर्क डन कहलाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम आगे आए और हम बात करें कि एक बड़े सोप बबल से छोटे n सोप बबल्स को ब्लो करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने सुना होगा, और इनफैक्ट नीट एग्ज़ाम में तो मोस्टली पूछा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अगेन वर्क डन होगा मेरा, वो होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। अब आप ये देखिए, आपको ये नहीं पता कि जो छोटे वाले बबल हैं, ये n बबल हैं, ये तो हमको पता है, पर इनका रेडियस कितना होगा वो नहीं पता। तो आप इसमें रेडियस को वॉल्यूम में इक्वेट करके निकालेंगे और आप कहेंगे कि 4/3 πr³ बड़े वाले बबल की वॉल्यूम, और होगी इक्वल टू सारे छोटे वाले बबल्स की वॉल्यूम। तो मैं बोल दूंगा n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। तो जो छोटे वाले बबल का रेडियस बनेगा वो बनेगा r/n⁻⁴। ठीक है बच्चों, तो ये जो बनेगा ये छोटे वाले बबल का रेडियस बनेगा। अब अगर मैं सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी की बात करूं, तो एक बबल की सरफेस एनर्जी होगी सरफेस टेंशन 2T, क्योंकि दो फ्री सरफेस हैं, और छोटे वाले बबल का एरिया होगा 4πr²। ठीक है, और ऐसे n बबल्स हैं, और इनिशियल सरफेस एनर्जी होगी 2T, और बड़े वाले बबल का एरिया होगा 4πR², और ऐसा एक ही बबल है। तो जो वर्क डन होगा हमारा वो होगा सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। देखिए, हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जो हमने वर्क डन किया वो सारा का सारा बबल के अंदर, सरफेस के अंदर स्टोर हो गया एज अ फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि सरफेस एनर्जी वर्क डन से बढ़ गई। तो जो फाइनल सरफेस एनर्जी होगी वो होगी 8T πr²। अब r² होगा r²/n⁻²/3, और ऊपर हो जाएगा n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8πT r² और n⁻⁴। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। और क्योंकि n 1 से बड़ा है ऑब्वियसली, और जो ये तो मैंने लिखी फाइनल सरफेस एनर्जी। और अब अगर मैं इनिशियल सरफेस एनर्जी की बात करूं तो मैं बोलूँगा 2T इंटू 4πr², यानी ये हो जाएगा 8T πr²। तो वर्क डन ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा क्योंकि n 1 से बड़ा है, और n⁻⁴ भी 1 से बड़ी होगी। तो वर्क डन आएगा 8πT r² कॉमन, और अंदर आ जाएगा n⁻⁴ -1। ये आ गया वर्क डन। ठीक है बच्चों,
तो ये इस वीडियो में इतना ही था, और यहाँ मैंने आपको बेसिक्स बताया है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, और ये बड़ा फंडामेंटली बेसिक क्वेश्चन है कि एक बबल से n बबल ब्लो करने में कितना वर्क डन होगा, ये मैंने आपको समझाया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे सरफेस टेंशन के। थैंक यू।